नमस्कार। हमें आज फिजिक्स में पढ़ना है विद्युत ऊर्जा। पीछे तक हम लोग जो पढ़ चुके थे शायद वो सबका कंप्लीट हो गया होगा, सबको याद भी हुआ होगा शायद, क्योंकि संडे को टेस्ट होना ही है। सभी लोग रिवीजन करते रहिए। हम आज अगली क्लास के लिए चल रहे हैं, वो है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा हम लोग पढ़ेंगे एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या होती है आइए देखते हैं। किसी चालक या परिपथ में विद्युत स्थापित होने से जो कार्य होता है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। किसी चालक या परिपथ में विभवांतर स्थापित होने से, मतलब विभवांतर जब स्थापित हो जाता है तो उसमें विभवांतर स्थापित करने में जो कार्य करना होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत ऊर्जा W बराबर होता है V इंटू क्यू। हम लोग विभवांतर का फार्मूला पढ़े थे ना, V बराबर W बाई क्यू, उसी से है। W बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, W का नाम W, V क्यू, W बराबर V क्यू आ गया। Q है आवेश, V है विभवांतर, W है कार्य, विद्युत ऊर्जा। W देखिए V Q बराबर क्या होता है, IT। हमने Q को रख दिया IT, W बराबर कितना आया, VIT आ गया। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V बराबर IR। ओम के नियम से V बराबर IR, सभी को पीछे पढ़ा चुके हैं ओम का नियम। तो ओम के नियम से V बराबर IR, W बराबर V का मान रख देंगे IR, देखिए हमने रख दिया IR, IT है पहले से हम, IA का गुणा होगा I स्क्वायर हो जाएगा, RT है। अब हम चूंकि I बराबर क्या होता है, V अपान R, यहाँ से निकालो, R को इधर ले आओ, V बटे R आ गया, V बटे R रख दो। तो W बराबर देखो, W बराबर W I का मान रखो, V बटे R रख गया, V बटे R स्क्वायर, देखो यहाँ स्क्वायर लगा है, I का मान रखेंगे V अपान R, तो इसमें स्क्वायर लगाएंगे, V स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा। और RT है R ऊपर नीचे कट गया, एक एक बचा क्या, V स्क्वायर इंटू टी, ये T है, V स्क्वायर T अपान R हुआ। तो W को मान आ गया V स्क्वायर T अपान R। ये अब क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ये W कार्य बराबर सॉरी विद्युत ऊर्जा बराबर, विद्युत ऊर्जा का मात्रक तो आपको मालूम है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसका जो मात्रक है वो होता है जूल। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आइए चलते हैं, हम जूल के नियम पे आते हैं। किस पे आते हैं बच्चों, जूल के नियम पे। तो अगर हम जूल के नियम की बात करते हैं, जूल्स लॉ, जूल का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार विद्युत ऊर्जा सदैव ऊष्मीय ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होती है। किसके, इस नियम के अनुसार विद्युत ऊर्जा सदैव ऊष्मीय ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात विद्युत ऊर्जा प्रोपोर्शनल टू ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा प्रोपोर्शनल टू ऊष्मीय ऊर्जा। अब जब देखते हैं विद्युत ऊर्जा प्रोपोर्शनल टू ऊष्मीय ऊर्जा है, इसे क्या W, ये H हुआ, प्रोपोर्शनल टू H हुआ, इसका मतलब होता है अनुक्रमानुपाती, H हुआ। W ये जब चिन्ह हटता है, ये जब साइन हटता है, अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटता है, इक्वल टू लगाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आता है। इस जगह पे कांस्टेंट क्या आएगा, इस जगह पे जो कांस्टेंट है वो क्या आएगा, J आएगा। ठीक है, J को अपन लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तन गुणांक भी कहते हैं, जूल नियतांक भी कहते हैं। ओके, परिवर्तन गुणांक है तो या आप जूल नियतांक कह दो। अब जो J है वो क्या है, 4.18 या 4.184। ठीक है, 4.18 या 4.184, चाहे जो कहते हो आप। 4 वैसे भी हट जाएगा, 5 या 5 ज़्यादा होता चला जाता तो कोई मतलब नहीं होता है ना, तो ठीक है। अब नोट, H बराबर क्या होगा, VIT। देखो H है ऊष्मीय ऊर्जा, H इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, VIT। देखो जो W का फार्मूला होगा, क्योंकि यहाँ समानुपाती होते हैं, तो जो W का फार्मूला होगा वही H का फार्मूला होगा। तो W बराबर देखो हमने देखिए ऊपर निकाला है ना, हमने W के मान जो भी ऊपर निकाले हैं वही मान यहाँ पर होंगे। देखो W का मान क्या है, VIT है, I स्क्वायर RT निकला, देखो ये ठीक है, V स्क्वायर T अपान R निकला।
वही मान, वही जितने फार्मूले, वही सब फार्मूले किसके हो जाएंगे, वही फार्मूले किसके हो जाएंगे, एच के हो जाएंगे। सेम टू सेम वही सब के सब फार्मूले एच के होंगे। तो देखो एच के फार्मूले वही के वही लगेंगे। तो यहाँ पे क्या रहा देखो जरा, एच बराबर क्या रहा 4.18, एच का मान VIT आया, और VIT मतलब 4.18 से क्या हुआ कैलोरी। अब जो मान आएगा ये कैलोरी में, 4.18 से भाग कर दो क्या बन जाएगा, कैलोरी बन जाएगा। जैसे देखो फार्मूला क्या होता है, एक कैलोरी बराबर क्या होता है 4.18 जूल, या फिर 8 जाएगा, 5 से 5 से अधिक है तो अपने पहले वाले में एक दे के जाएगा, अर्थात एक जुड़ जाएगा, एक में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 हट जाएगा, इतने जूल होता है। अगर हम एक जूल का मानेगा तो देखो ये जूल है, इसको यहाँ पे कहाँ भेज दो, बटे में भेज दो, 1/4.18 आ जाएगा, 4.18 यहाँ सिर्फ क्या बचा जूल बचा, जूल हमने लिख दिया। तो इधर ये बटे में आ जाएगा, कितना हो 1/4.18, या फिर 8 चला जाएगा 4.2 कैलोरी। तो एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल, और एक जूल बराबर होता है 1/4.2 कैलोरी। ये सबको याद होना चाहिए, आप इसे नोट्स में अच्छे से लिख लेना, बढ़िया। ओके, आइए अब हम चलते हैं अगले पे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। अगला है हमारे लिए वैद्युत शक्ति। क्या है, विद्युत शक्ति पढ़ना है हम लोगों को। तो विद्युत शक्ति क्या है, आइए देखते हैं। विद्युत शक्ति बोलो या फिर विद्युत सामर्थ्य बोलो, एक ही चीज है। आयन इलेक्ट्रिक पावर, आयन इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य, पेपर में किसी भी हेडिंग से आ सकता है ना, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होगी। चलिए, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येकांक समय में व्यय विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात P बराबर W/T। ओके, प्रति एकांक समय में, किसी विद्युत परिपथ में प्रति एकांक समय में व्यय विद्युत ऊर्जा, यानी कि एकांक समय में, देखो परिभाषा यहीं से बनेगी। T, अगर हम T को 1 मान लें, T बराबर क्या मान लें, अगर हम T का मान 1 मान लें, T का मान 1 मानो कितना हो, P बराबर क्या बचेगा, W बचेगा। तो प्रति एकांक समय में किए गए कार्य व्यय विद्युत ऊर्जा को, ये विद्युत ऊर्जा है, तो प्रति एकांक समय में व्यय विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं, शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। तो ये क्या हो गई, शक्ति या सामर्थ्य हो गई। परंतु देखो W बराबर क्या होता है, VIT होता है। W बराबर क्या होता है, VIT होता है। तो P बराबर W मान रखो VIT/T हो गया, T से T कैंसिल आउट। बताओ P का मान क्या बचा, VI बचा, P का मान VI हुआ। देखो I का मान रखो V/R रख दिया हम, देखो I का मान क्या V/R है। जब आप ये अपन R रखो कितना V स्क्वायर हो जाएगा बटे R बचेगा, P बराबर V²/R हुआ। अच्छा बताओ V का मान क्या होता है, IR, V बराबर IR, किस नियम से, ओम के नियम। सबको ओम के नियम मालूम ना, ओम के नियम क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाए तो चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। सबको मालूम है ये बात। V = IR, रिविजन करते रहो पिछली का, जितना पीछे पढ़ चुके उतना आप रिविजन करते ही रहो लगातार। P बराबर V का मान रखो IR, तो I²R² हो गया अपन R, R के रखी देख कैंसिल आउट हो गया, I² एक R बचेगा, एक I²R हो गया। आप विद्युत शक्ति देखो, कुछ मात्रक है विद्युत शक्ति के, हम लोग पढ़ेंगे विद्युत शक्ति के कुछ मात्रक। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट है ये मात्रक, पेपर में पूछे ही जाते हैं कुछ ना कुछ। चलिए अच्छा, एक तो उर्ली मात्रक बताओ, इसका क्या हो सकता है। अगर हम P के मात्रक की बात करें, P का एक सिंपल मात्रक अगर हम बात करें तो बताओ क्या होगा, ये जो व्यय ऊर्जा है W, तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होगा, इसका क्या होगा, सेकंड होगा। तो इसका एक सिंपल मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। ओके, अब हम जब बात करते हैं आगे कुछ मात्रक के, इसका तो एक वाट भी होता है, इसका मात्रक वाट सबसे इंपॉर्टेंट, इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। दूसरा क्या होता है, किलोवाट। किलोवाट क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। क्या होता है, 1 किलोवाट = 1000 वाट। अब बात आई अश्वशक्ति, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मात्रा, पेपर में खूब बार पूछा गया। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट। फिर होता है मीटरिक अश्वशक्ति, एक भी मात्रक है। 1 मीटरिक
अश्वशक्ति बराबर 735 वाट। कितना हुआ? 1 मीटरिक अश्वशक्ति कितना? 735 वाट। ये हो गया। बस ये आज यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं। आगे के लिए हम लोग फिर देखेंगे। सभी लोगों का शायद स्वास्थ्य अच्छा ही होगा। हमारी ओर से हम तो हमारी शुभकामनाएं हों कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और अच्छा ना रहे तो उसे अच्छा करने का प्रयास करो। ठीक है, इस समय है थोड़ी बड़ी मुसीबत की घड़ी है, कोई बाहर निकलता नहीं है, सभी लोग मुसीबत में हैं, लेकिन फिर भी हमें हिम्मत से काम लेना है ना। कुछ और नहीं करना, बस समय मिला है तो इसमें हमें इसका सदुपयोग करना है। पढ़ना ही है बस, केवल एक ही काम बचा है, 2 काम बचे हैं, खाना है, पढ़ना है, खाना है, पढ़ना है, और क्या करना है। ओके, तो इसी में जितना कुछ है वो आप क्लियर पूरा कर डालिए, जितना भी है आप कंप्लीट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत ना हो बाद में। ठीक है, मैथमेटिक्स जितना पीछे पड़ चुके उसका रिवीजन, जो मैथ वाले हैं, है ना, जो फिजिक्स वाले हैं, जो बायो वाले हैं, वो अपना बायो का और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का लगातार पिछला रिवीजन करते रहें। इसलिए हम बहुत थोड़ा पर डे पढ़ा रहे हैं, बहुत थोड़ा पढ़ा रहे हैं, ताकि आप पिछला रिवीजन भी कर सकें ठीक से। ओके, और कोई प्रॉब्लम तो आप बताओ हमें। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।